थायराइड की बिनाइन स्वेलिंग या बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसकी इंसिडेंस है 25%। जी हाँ, 25%। इस इंटरेस्टिंग रिसर्च को देखिए। 2022 की इस रिसर्च में बताया गया है कि ओवरऑल प्रेवलेंस थायराइड नोड्यूल्स की है 24.83%। फीमेल्स हैव मोर लाइकली टू हैव थायराइड नोड्यूल्स देन मेन। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि इसकी प्रेवलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉस्मेटिक कंसर्न ऑफ थायराइड नोड्यूल्स के बारे में। ट्रेडिशनली इन थायराइड नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट था हेमीथायराइडेक्टमी, जिसमें सर्जरी के द्वारा एक इंसिशन लगा के आधी या आधी से ज्यादा थायराइड ग्लैंड को नोड्यूल्स के साथ रिमूव कर दिया जाता था। दो कॉस्मेटिक कंसर्न हुए। नंबर 1, सर्जरी ना कराओ तो गले में स्वेलिंग दिख रही है, और अगर सर्जरी कराओ तो नेक पे स्कार। बट अब थायराइड एब्लेशन ऑफ थायराइड नोड्यूल्स से सिर्फ एक नीडल के माध्यम से इन नोड्यूल्स की स्वेलिंग को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है। ये ट्रीटमेंट है RFA या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और MWA या माइक्रोवेव एब्लेशन। ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में इन टेक्निक्स की सहायता से कंप्लीट कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट मिलता है इन प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट्स। तो मैं इस ट्रीटमेंट की सच्चाई को कुछ कोरियन गाइडलाइंस के द्वारा आपको क्लैरिफाई करूंगा और देखेंगे क्या सच है इन ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहला की क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ RFA फॉर बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स। और कोरियन गाइडलाइंस की रिकमेंडेशन है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज इंडिकेटेड फॉर बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स कंप्लेनिंग ऑफ सिम्टोमेटिक और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स। और ये रिकमेंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके पास हमारे पास मॉडरेट एविडेंस है कि डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड नोड्यूल्स एक कॉमन प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ थायराइड नोड्यूल्स बिनाइन या एसिम्टोमेटिक होते हैं। बड़े थायराइड नोड्यूल्स कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कराते हैं, जैसे कि नेक स्वेलिंग दिखाई दे रही है या फिर प्रेशर सिम्टम्स जिसमें पेन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कफ या डिस्फेजिया हो सकता है। इन केसेस में RFA या माइक्रोवेव एब्लेशन इंडिकेटेड होता है, जो नोड्यूल के साइज को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। फिजिशियंस इस थायराइड की स्वेलिंग के लिए कॉस्मेटिक स्कोर का यूज करते हैं, जो इस तरीके से है। नंबर 1 पॉइंट, नो पैल्पेबल मास। नंबर 2, कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा पैल्पेबल मास है। नंबर 3, ये स्वेलिंग सिर्फ सॉलोइंग पे दिखाई दे रही है। नंबर 4, जिसमें क्लियर कट हमारी स्वेलिंग हमारे गले में दिखाई होती है। हमारा एम होता है पेशेंट के स्कोर को 1 तक पहुंचाना, मतलब कोई भी स्वेलिंग दिखाई न दे। अगर साइज या वॉल्यूम की बात करें तो कोई भी डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है कि इस पर्टिकुलर साइज के ऊपर एब्लेशन नहीं कर सकते। थायराइड नोड्यूल ट्रीटमेंट हर पेशेंट के सिम्टम्स और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, जो पेशेंट की नेक साइज और इन नोड्यूल्स की लोकेशन पर डिपेंड करता है। पेशेंट्स जिनकी नेक पतली होती है उसमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स जल्दी एविडेंट होती है। इस्थमस के नोड्यूल मतलब मिड लाइन के नोड्यूल्स अगर 2 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं तब भी ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्रेशर सिम्टम्स डेफिनेटली थायराइड नोड्यूल के साइज से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, मतलब जितना बड़ा नोड्यूल होगा उतने ज्यादा कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या सिंगल ट्रीटमेंट सफिशिएंट होता है इन नोड्यूल्स के ट्रीटमेंट में। So according to Korean guidelines, additional treatment may be required according to size and location of the nodules. मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर नोड्यूल 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो एक से ज्यादा सेटिंग की जरूरत पड़ सकती है। रेयरली अगर नोड्यूल्स के मार्जिन पर रीग्रोथ मिल रही है तो कुछ केसेस में रीट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। एडिशनल ट्रीटमेंट तभी रिक्वायर होता है जब 50% से वॉल्यूम रिडक्शन हमको कम देखने को मिले या फिर हमारा कॉस्मेटिक इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व ना हो। उन्हीं केसेस में रिपीट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इज थर्मल एब्लेशन इज सेफ एंड टॉलरेबल प्रोसीजर। कोरियन गाइडलाइंस के हिसाब से रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वेल टॉलरेटेड प्रोसीजर है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम है अगर ये एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स के द्वारा किया जा रहा है। जो कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट किए गए हैं, ऑल्दो चांसेस बहुत ही कम है, जैसे नर्व इंजरी जिसमें रिकरेंट लेंजर नर्व इंजरी, ब्रेकियल प्लेक्सस, स्पाइनल नेसेसरी नर्व, वेरियस नर्व की इंजरीज,
थायराइड नोड्यूल का रप्चर, परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड लेवल का कम होना, माइनर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हेमाटोमा, स्किन बर्न, कोई पेन का परसिस्ट करना, ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है वॉइस चेंज, जो बेसिकली रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी की वजह से होता है, जो थायराइड ग्लैंड के ही पास होती है। इसके इंसिडेंस सर्जरी में 10% के आसपास रिपोर्ट किए गए हैं। थर्मल एब्लेशन में इसके रिपोर्टेड इंसिडेंस जस्ट 1.45% है और कोई परमानेंट वॉइस के चेंजेस 0.1%। थायराइड लेवल के चेंजेस भी नहीं देखे गए हैं, मतलब हमारे हार्मोन्स थायराइड के भी स्टेबल रहते हैं, जिसके इंसिडेंस आफ्टर द हेमीथायराइडेक्टमी 15 to 20% रिपोर्ट किए गए हैं। सो आप समझ सकते हैं कि थर्मल एब्लेशन ऑफ थायराइड नोड्यूल्स एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और हमारे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स दूर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 95 to 100% होते हैं। अगर आप थायराइड नोड्यूल के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको और जानकारी चाहिए। थायराइड ग्लैंड के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, थायराइड एब्लेशन के बारे में और जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।